वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और टर्नर फीटर मशीनिस्ट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ज़्यादातर इसरो के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसरो में अच्छी वैकेंसीज आ रखी हैं, तो इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब टाइप ऑफ रूल फॉर मार्किंग एंड हॉट जॉब्स, यानी कि इसमें पूछा गया मार्किंग और हॉट जॉब के लिए नियमों के प्रकार का वर्णन कीजिए। सिंपल सी बात है। इसमें पूछा गया है कि मार्किंग करनी है आपको गर्म जॉबों पे, यानी कि हॉट जॉब पे आपको मार्किंग करनी है, तो उसके लिए आप किस प्रकार के रूल का यूज़ करोगे मार्किंग करने के लिए। तो हमेशा जो है श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, जो कि श्रिंक नहीं होता है, इसलिए उस रूल का प्रयोग किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्बिनेशन सेट, संयोजन समुच्चक का भाग नहीं है। तो संयोजन समुच्चक यानी कि कम्बिनेशन सेट का जो हिस्सा नहीं होता, पार्ट नहीं होता, वो स्टॉक नहीं होता। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट रहेगा, क्योंकि प्रोडक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड जो होते हैं कम्बिनेशन सेट के ही पार्ट होते हैं, लेकिन स्टॉक जो होता है वो राइट एंगल का पार्ट होता है, यानी कि स्क्वायर का जो हिस्सा होता है वो स्टॉक होता है। तो जिसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, कि यानी कि कम्बिनेशन सेट का जो हिस्सा है वो स्टॉक नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच पर्पज डिवाइडर इज यूज, यानी किस प्रयोजन के विभक्त क्या प्रयोग किया जाता है, यानी कि डिवाइडर का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो डिवाइडर का जो यूज़ होता है फ्रेंड्स, वो किया जाता है सर्कल बनाने के लिए, यानी कि सर्कल की स्क्राइबिंग करनी है तो उसके लिए भी हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं सर्कल बनाने के लिए। एंड आर्क स्क्राइबिंग के लिए भी हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं। स्टैंपिंग एंड ट्रांसफिंग टू डिस्टेंस, यानी कि हमें साइज लेके हमें स्टील रूल पर उसको चेक करना होता है कि कितना ये साइज है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे कि डिवाइडर का यूज़ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस फास्टर बाय, यानी कि बाहरी स्क्रू थ्रेड का उत्पादन सबसे तेज़ी से किस ऑपरेशन से किया जाता है या किस मशीन से किया जाता है। तो बाहरी स्क्रू थ्रेड काटनी है, यानी कि एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड काटनी है, तो उसके लिए हमेशा रोलिंग जो होता है, रोलिंग प्रोसेस वो बहुत तेज़ी से किया जाता है, जिससे कि बहुत प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से हम थ्रेड का उत्पादन कर सकते हैं, अधिक मात्रा में हम उत्पादन कर सकते हैं एक्सटर्नल थ्रेड का। तो रोलिंग के माध्यम से हम एक्सटर्नल थ्रेड ही काट सकते हैं। अगर आईडी में पूछा जाता, यानी कि इंटरनल थ्रेड काटा जाता, तो इंटरनल में हम रोलिंग के थ्रू नहीं काट सकते। तो इसमें एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, बहुत्पादन के लिए रोलिंग का प्रयोग किया जाता है, रोलिंग मशीन का। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोंग्स इज यूज वाइल फोर्जिंग हेक्सागोनल बोल्ट, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि हेक्सागोनल बोल्ट को फोर्ज करते समय निम्नलिखित में किस चिमटे से पकड़ा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। साइड टोंग जो होता है उससे हेक्सागोनल बोल्ट को तब पकड़ा जाता है जब वो गर्म रहता है, यानी कि फोर्ज हुआ होता है, तब उसे साइड टोंग से पकड़ा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नाउ एज पॉपेट हेड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे कंठपुतली सिरे के रूप में भी जाना जाता है। तो लेथ मशीन में पॉपेट हेड के नाम से जो है टेल स्टॉक को जो है लेथ मशीन में जो टेल स्टॉक हिस्सा होता है उसको पॉपेट हेड के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसरो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, कई गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉपेट हेड किसको कहते हैं। तो पॉपेट हेड जो है टेलीस्टोक को कहा जाता है, जिससे कि हम लॉन्ग टेपर, यानी कि लेथ मशीन में लंबा टेपर काटना हो तो हम टेलीस्टोक के माध्यम से कटिंग करते हैं। तो पॉपेट हेड जो है टेलीस्टोक को भी कहा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, What टाइप ऑफ बियरिंग आर यूज ऑन नाइलॉन एंड टाइपलोन, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया कि नाइलॉन और टाइपलोन पर किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर हम नाइलॉन की सीट बना रखिए तो हम किस प्रकार का बियरिंग का यूज़ करेंगे। तो हमेशा सेल्फ लुब्रिकेटेड बियरिंग का यूज़ किया जाता है नाइलॉन सीट पर, या फिर नाइलॉन डाई पर, या नाइलॉन आईडी पर। जो है नाइलॉन टाइपलोन की जो बियरिंग सीट होती है उसमें सेल्फ लुब्रिकेट बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टील कैन बी हार्डेंड क्विकली बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि किस प्रक्रिया में स्टील को जल्दी से कठोर किया जाता है। तो किस प्रक्रिया में किया जाता है, इंडक्शन हार्डनिंग में जो है स्टील को जल्दी से क्विकली जो है कठोर, यानी कि हार्डेंड कर दिया जाता है इंडक्शन हार्डनिंग में। तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द 2 ग्रेड्स ऑफ एंगल गेज, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया कि कौन, यानी कि एंगल गेज के 2 ग्रेड कौन कौन से हैं। तो एंगल गेज के जो 2 ग्रेड हैं वो है मास्टर गेज एंड टूल रूम गेज। तो मास्टर गेज और टूल रूम गेज जो होते हैं एंगल के 2 ग्रेड के गेज हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच लुब्रिकेशन इज यूज टू कूल द टूल एंड जॉब, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है टूल और जॉब को ठंडा करने के लिए किस लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है। जब भी मशीन पर हम जो है कटिंग कर रहे हैं, यानी कि टर्निंग कर रहे हैं या फेसिंग कर रहे हैं या मिलिंग कर रहे हैं, तो उसके उस समय हमें टूल को ठंडा करना है और जॉब को भी ठंडा करना है। तो उसके लिए हम किस लुब्रिकेशन का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हमेशा सॉल्युबल ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टाइटल ब्लॉक ऑफ ड्राइंग सीट, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्राइंग सीट के शीर्षक ब्लॉक में निम्नलिखित में से शामिल कौन सा नहीं है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, साइज ऑफ सीट। सीट का जो साइज होता है वो ड्राइंग सीट शीर्षक ब्लॉक में शामिल नहीं होता। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की अपडेट में।